हमारे साथ व्हाट्सएप से हमारे एक व्यूअर मनोज चौधरी जुड़ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्ते मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका नमस्ते मनी मैम। 9 पर। कहाँ से बोल रहे हैं? जयपुर से बोल रहा हूँ मैम। हाँ, जयपुर से। जयपुर से। क्या करते हैं आप मनोज जी? जी हाँ, आपने लिखा है जयपुर से। आपकी एज है 30 और आपने जो है 20 साल के इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 10,000, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज और मिड कैप 10,000, मोतीलाल ओसवाल का बीएससी वैल्यू फंड 10,000 और 3 साल पुराना है ये निवेश। ठीक है मनोज जी, क्या जी करते जी हैं मैम, आप? क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। ये निवेश जी आप 3 साल से कर रहे हैं? जी मैम। ओके। पहले क्या ये 5,000 की थी तो उसको मैंने बढ़ा दिया मैम। ओके, बहुत अच्छे। यानी आप जानते हैं कि इसको बढ़ाते भी रहना है। 5,000 से जी अब आप मैम। जो है इसमें 10,000 की 3 से 30,000 की ओवरऑल सिप की पोर्टफोलियो। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक सवाल जो आप पूछना चाहेंगे हर्षद सर से? मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ सर से कि ये स्मॉल कैप लेना जरूरी है क्या? क्या लेना? स्मॉल कैप। अच्छा, है नहीं स्मॉल अभी कैप आपके फंड। पास? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बढ़िया मेरा सवाल। पोर्टफोलियो कितना हो जाएगा 20 साल में? ठीक है, 2 सवाल। एक, 20 साल का नज़रिया रखते हैं, स्मॉल कैप अभी नहीं है तो लेना ज़रूरी है क्या? स्मॉल कैप ऐड करें क्या? दूसरा, कितना पैसा बन सकता है इन 20 ईयर्स? आप वैसे मनोज जी आप इसे बढ़ाते रहेंगे रकम को, राइट? जैसे अभी आपने जी बताया कि मैम। जी मैम। ठीक है, कंटिन्यूसली इसको स्टेप अप भी करना ज़रूरी है। ठीक है, हर्षद ओवर टू यू। 3 स्कीम्स हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल का बीएससी वैल्यू फंड। क्या आपको लगता है, क्योंकि 20 इयर्स का नज़रिया रखते हैं मनोज जी, तो आप बोलेंगे कि हाँ आपको एक स्मॉल कैप लेना ही चाहिए? दूसरा, कितना कॉर्पोरेट से एक्यूमुलेट हो सकता है? स्टेप अप को भी कंसिडर कीजिएगा। जी। तो मनोज जी, आपका प्रश्न सुन के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कुछ पिछले कुछ वर्षों से हम जब पोर्टफोलियो देखते हैं तो लोग कह रहे हैं कि हम सिर्फ स्मॉल कैप में ही निवेश करेंगे। ठीक है। और आपने जो प्रश्न किया कि स्मॉल कैप होना जरूरी है क्या, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आपका होराइजन 20 साल है, बिल्कुल आप रख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास आपको सिर्फ स्मॉल कैप ही चाहिए। ओके। तो टू एक सिंपल तरीके से अगर मैं आपको आंसर दूं, तो आज आप जो है 3 SIP कर रहे हैं 30,000 के रकम में। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब आप अगले बार जब SIP का अमाउंट बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा इसमें आप एक आध दो फंड और ऐड कीजिए, तो रिस्क थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे करके जितना आप निवेश करते जाओगे आपका पोर्टफोलियो साइज बड़ा होगा, तो उसको डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। हो सकता है एक स्टेज पे आके आप 5 से 8 फंड में ही निवेश करें और उसी में आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो आज के समय में जो है ना, हर एक फंड में आप 10,000 डाल रहे, तो टेक्निकली 33% एक ही फंड में जा रहा है। और मनोज जी, अगर एक फंड अगर अंडर परफॉर्म करेगा, ठीक है, तो आपके पोर्टफोलियो को वो काफी नीचे लेके जा सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कीजिए उसको। उसमें अगर आप चाहें तो बिल्कुल एक स्मॉल कैप एलोकेशन रखिए। यूजुअली हम सजेस्ट करते हैं कि लंबा समय हो तो स्मॉल कैप एलोकेशन 15-20% ऑफ द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में रह सकता है। क्योंकि आप दूसरे तरीके से भी इन्वेस्ट करोगे, आप फ्लेक्सी कैप में निवेश करते हो, उसमें भी थोड़ा सा स्मॉल कैप आ जाता है। लार्ज एंड मिड कैप में भी स्मॉल कैप आ जाता है। मल्टी कैप में निवेश करोगे तो मल्टी कैप में भी स्मॉल कैप एलोकेशन आ जाता है। राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 20 साल के होराइजन में आपके पास स्मॉल कैप होना ही होना जरूरी है। लेकिन अगर फ्रॉम अ डाइवर्सिफिकेशन आप उसको प्रेफर करोगे, तो आप बिल्कुल अराउंड 15-20% का आपका ओवरऑल अमाउंट का आप उसमें इन्वेस्ट करें। अब एक ही चीज ध्यान दें मनोज जी कि बिकॉज आपने ये प्रश्न किया है कि स्मॉल कैप होना जरूरी है, इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि स्मॉल कैप जो है, जैसे नाम कहता है कि वो उभरती हुई कंपनीज में निवेश कर रहे हैं, जहाँ पे कंपनीज का आज के समय में साइज छोटा है लेकिन प्रॉमिसिंग हो सकते हैं। तो रिटर्न्स हो सकता है कि ज्यादा दे, लेकिन फिर वोलेटिलिटी भी जो है ना वो भी ज्यादा हो सकती है। तो उस पे आपको ध्यान देना है। और आते हैं आपके दूसरे प्रश्न पे। आज आप 30,000 की SIP कर रहे हैं, कितना परसेंट से स्टेप अप कर रहे हैं वो आज के समय में डिसाइडेड नहीं है। तो मैं अगर फ्लैट 30,000 की SIP अगर, और आपने आई थिंक होराइजन बताया 20 साल का, तो 20 साल में अगर आप देखें तो अगर 10% अगर हम रिटर्न एवरेज रिटर्न अज्यूम करें, तो आपका पोर्टफोलियो बनता है या बन सकता है तकरीबन 2.17 CR। और अगर हम 12% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो बन जाता है मोटा मोटा 2.75 CR।
तो मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि आप 2.5 करोड़ से लेके के आसपास का पोर्टफोलियो, ये 30,000 की एसआईपी के साथ आप उसको टारगेट कर सकते हैं। आज के समय में आप जिस तरह से स्टेप अप करते जाओगे उतना आपका कॉर्पस बढ़ने का पॉसिबिलिटी और बढ़ सकता है। ओके, बढ़िया। चलिए, अगला क्वेश्चन शिवम जी का। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि उनका क्वेश्चन लेंगे। इनफैक्ट शिवम जी, आपने कल भी क्वेश्चन भेजा था, मैंने ये नोट करके रखा था, तो ये हमारी क्वेश्चन लिस्ट में आज था ही पहले से ही। इनकी एज है 31 और इनका निवेश है एसबीआई के स्मॉल कैप में 7,000, मोतीलाल के डिफेंस फंड में 3,000, इन्वेस्को का स्मॉल कैप 3,000, बंधन का स्मॉल कैप 3,000, क्वांट का स्मॉल कैप 4,000 और क्वांट के बाद एसबीआई का फोकस फंड 2500। 1 करोड़ का टारगेट लेकर चल रहे हैं इन 12 to 15 ईयर्स और जानबूझकर इन्होंने एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो चुना है। क्या कहना चाहेंगे, आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? क्योंकि अग्रेसिव इसलिए क्योंकि 4 स्मॉल कैप हैं, 4 स्मॉल कैप हैं, एसबीआई स्मॉल कैप, इन्वेस्को का स्मॉल कैप, बंधन का स्मॉल कैप, क्वांट का स्मॉल कैप, फिर एक डिफेंस फंड है मोतीलाल का और एक है एसबीआई फोकस फंड। हर्षद सर, क्या कहना चाहेंगे शिवम जी को? एज है इनकी 31 और 15 साल बोल रहे हैं, मतलब 12 से 15 साल बोल रहे हैं कि निवेश करूंगा, 1 करोड़ पर पहुंचना है। जी जी। तो प्रियंका जी, कुछ समय पहले मनोज जी थे जो कह रहे थे कि मेरा टाइम होराइजन 20 साल है और क्या जरूरी है कि मैं स्मॉल कैप में निवेश करूं, राइट? और अभी शिवम जी है जिनका सारा पोर्टफोलियो जो है, जो आज के समय में मोटा मोटा स्मॉल कैप में। ओरिएंटेड है। बिल्कुल। तो ये मेरा पॉइंट यही था कि आपका होराइजन जो है बिल्कुल 12 से 15 साल का है, तो अच्छा होराइजन है बिल्कुल। उसमें रिस्क, और आप यंग भी हो, 31 के हो, तो आप रिस्क लेने की क्षमता है। लेकिन आंसर वही है कि एक एक लिमिटेड एलोकेशन आप स्मॉल कैप फंड्स के प्रति रखें, तो इट इज बेटर। आज के समय में आपका सारा पैसा जो है वो स्मॉल कैप में है, और ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं कि मैं यंग हूँ और मैं रिस्क ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, ओके, और मेरा जो होराइजन जो है वो लंबा है। इंपॉर्टेंट फेज ये आता है कि जब 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 स्मॉल कैप बुरी समय से जाता है ना, ठीक है, तब क्या हमारे पास वो वो एपेटाइट है ये डाइजेस्ट करने का कि मेरा पोर्टफोलियो जो है वो एकदम बुरे समय से जाता है, ओके। और वहीं पे जो है ना कहीं एक हम किस तरह से बिहेव करेंगे, या हम अगर पेशेंस को अगर छोड़ देंगे, ठीक है, तो वो जो है ना वो बड़ा रिस्क हो जाता है, राइट? तो मेरा सजेशन शिवम जी आपसे ये है कि आप थोड़ा सा एलोकेशन जो है आइदर ऑन इट्स ओन, जब आप अदर फर्दर इन्वेस्ट करना हो तो आप स्मॉल कैप में लिमिट करें, या फिर अगर इसमें थोड़ा सा रिवैम्प करना है तो वैसे आपके पास स्मॉल कैप्स जो है अच्छे फंड्स हैं, लेकिन फिर भी आपको स्मॉल कैप एलोकेशन काफी ज्यादा है, ओके। और इसको आपको थोड़ा सा ट्वीक करेंगे तो और बेटर होगा। थोड़ा सा ब्लेंडेड अप्रोच रखें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के बीच में। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ये है कि उसको रिस्क को भी देखना जरूरी है, ना कि केवल रिटर्न्स को, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं। फंड्स अच्छे हैं, एसबीआई फोकस्ड भी आपका जो फंड है वो भी अच्छा फंड है, वैसे कोई इशू है नहीं। और आपका जो टाइम होराइजन के हिसाब से अगर 15 साल का अगर हम होराइजन पकड़े और आपका पोर्टफोलियो जो है अगर 12% से ग्रो करे तो आप तकरीबन पहुंचते हैं अराउंड 1.12 सीआर के आसपास, और अगर 10% का ग्रोथ रेट पकड़े तो आप 93 लाख के आसपास आप पहुंचेंगे। तो 1 करोड़ का आपका टारगेट है, तो इसके आसपास आप पहुंच पाएंगे अगर आप ये जो प्रेजेंट एसआईपी जो है आपकी अमाउंट की बात कर रहा हूं मैं, उसके अगर आप यही एसआईपी अमाउंट को अगर आप कंटिन्यू करें। लेकिन एटलीस्ट हमारी राय तो ये है कि आपका स्मॉल कैप एलोकेशन बहुत ज्यादा है, और आपको कहीं ना कहीं उसको ट्वीक करेंगे तो हेल्पफुल होगा। तो कैसा ट्वीक करें? स्मॉल कैप कम करें और एक थीमेटिक जी फंड बिल्कुल। डिफेंस का भी है। तो वही है, बिकॉज ओवरऑल एक्सपोजर काफी हाई है रिस्क पे भी अगर बात करें तो स्मॉल कैप में थोड़ा सा कम करके आपको अगर निवेश करना है तो आप लार्ज एंड मिड कैप या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आप उनको इन्वेस्ट करना शुरू करें। और फिर धीरे धीरे करके, जरूरी नहीं है कि एक साथ सब चेंज करें, लेकिन धीरे धीरे करके उसको ट्वीक करें। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ये सोचिए कि अगर आपको रिस्क ज्यादा ही लेना है तो आप 20-25% के आसपास स्मॉल कैप फंड में निवेश
कर सकते हैं। आपके पास मिड कैप फंड्स भी हैं जहां पे आप निवेश कर सकते हैं, ना कि केवल स्मॉल कैप फंड्स। वहां पे थोड़ा सा रिस्क जो है स्मॉल कैप से कंपैरिजन में थोड़ा कम हो जाता है।